भगति निहारी सबही भगति निहारी। हट से कैलास जावे मेरे रामा से कैलास जावे माता सांख्य जोग निहारी रे बांधा बरोबर दकारोच काय बरोबर दकारोच दकारोच काय बरोबर एवढी देख एवढी बांधा सभी भक्ति निहारी हंस कुलेर लोक सो जासी आप के सारी। हंस जिसकी भक्ति करेगा उसी लोक में जाएगा। अब यहाँ हठयोग और सांख्य योग की बात आ रही है। योग मैंने बता दिया, योग का अर्थ होता है जुड़ना, मेल करना, मिलाना। अब इसके हठयोग की बात आ रही है। हठयोग में भी एक आता है अष्टांग योग। अष्टांग योग भी दो प्रकार के हैं। पहले अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतना सारा करने के बाद उनको समाधि लगती है। यम क्या है? यम है बाहर की शुद्धता, नियम है भीतर की शुद्धता। हम बाहर भीतर अशुद्ध तो है, हम शुद्ध कहाँ हैं? हमारे नवी द्वार से मल झरता है। देख लो आप, आँख से देखो, कान से देखो, नाक से देखो, मुख से देखो। महाराज कहते हैं मुख लाड़ा नासाजरे पग सो पड़े नहीं ठावा। मुख लाड़ा नासाजरे पग सो पड़े नहीं ठावा। तो ही हर शिवरे नहीं हाथे नीत दावा। तो भी हर शिवरे नहीं हाके नीत दावा। मैं थाने बोझो रे प्राणिया सनमुख कदवेलो। जिण तो को पैदा किया तन मन कद दे लो। मैं थाने बोझो रे
प्राणिया। मुख लाड़ा नासा झरे, मुख से क्या निकलती है? लाड़। और नाक भी झरते हैं, कान से भी मल बाहर आता है, और नीचे के टट्टी पेशाब वहाँ तो मल है ही है। तो हम और भीतर के मैल कौन से? ये तो बाहर के दिख रहे हैं, भीतर के मैल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, निंदा, तेरी मेरी, ये भीतर में है। इसकी सफाई जरूरी है। भजन नहीं लगता, कैसे लगेगा भजन? अंदर बाहर साफ हो गए तो क्यों नहीं लगेगा भजन? निर्मल मन से अगर कोई परमात्मा को पुकारता है, भजन तो लगना ही चाहिए। मगर मनुष्य इस बात को समझता नहीं। आखिरी वक्त आ गया, मुख लाड़ा नासा झरे, श्रवण शब्दन सांभळे, इंद्रिया सब थाकी, तो ही हिड़क्यो धन को शिवरे नहीं डाकी। कैसी विटंबना है मनुष्य की। कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखाई नहीं देता, फिर भी धन की लालच, फिर भी माल जमा करना चाहता है। बड़ी कठिन समस्या है। महाराज ने बता दिया, जब हम बेटे बेटी का ब्याह कर देते हैं तो हमारा दायित्व खत्म हो गया, घर से अलग हो जाना चाहिए। इस्लाम धर्म में एक रीत है, वो जाते हैं हज को। हज कहाँ है? मक्का मदीना। हमारे जैसे इतने पैसे नहीं, लाखों रुपए लगते हैं उनको आने जाने में, और लाखों रुपए खर्चा करके जब वो हज जाते तो हज से क्या लाते हैं? हज से दो बात लाते हैं। एक तो कफन, देखो कफन समझते हैं? मृत्यु के बाद जो कपड़ा हम पहनते हैं उसको कफन कहते हैं। अपना कफन लेके आते हैं वहाँ से, और वो आते हैं हाजी बन के। हाजी का अर्थ क्या हुआ? अब ये कफन वो बाहर बांध देते हैं, ऐसे टांग देते हैं। और जो सच्चा हाजी है, मैं सच्चे हाजी की बात कर रहा हूँ, वो वापस दोबारा घर में नहीं जाएगा, वो बाहर ही रहेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हाजी है वो अपने आप को अपने परिवार से उसने अलग कर लिया। जब अपना कफन ही वो साथ लेके आया है तो अब दुनिया में क्या रहा? मगर हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, और शरीर झुक गया है, लाठी हाथ में आ गई है, थर-थर कांपते हाथ पांव, फिर भी धन का मोह नहीं छूटता। ये एक वकील था, और कोई केस का फैसला था उस दिन। अपने अर्दली से यानी असिस्टेंट से कहा, केस फाइल बैग में भरो और ड्राइवर को बुलाओ, आज जल्दी कोर्ट में जाना है। ड्राइवर आ गया, उसका अर्दली बैग लेके वकील साहब के पीछे पीछे, और जाके उस असिस्टेंट ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक पैर गाड़ी में एक पैर नीचे, आ गया वकील साहब को अटैक, वही खत्म। कोर्ट में गया ही नहीं। अब वो जीवात्मा गई ऊपर यमराज धर्मराज के पास, जो कि सबकी जाति है। अब वहां पे उसने अपनी होशियारी दिखाई, कहने लगे धर्मराज को
मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा। तुमने बिना सूचना दिए हमको यहाँ तक बुलाया कैसे? तो यमराज ने पूछा, तुम्हारे मृत्यु लोक में कैसे बुलाया जाता है? तुम्हारे कोर्ट का क्या नियम है? तो कहने लगा, कोर्ट का काम बिना बुलाए एक भी नहीं होगा। पहले नोटिस भेजेंगे, दूसरी भेजेंगे, तीसरी भेजेंगे, सब समन्स भेजने के बाद अगर वो नहीं आता है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। तो यमराज ने कहा, समन्स तो मैंने भी 2-3 भेजे, कहाँ भेजे? एक भी तो नहीं मिला। आपने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मुझे जबरन कार्रवाई करनी पड़ी। जो तुम्हारा वो हमारा। कहाँ मिला मुझे? एक भी आपका नोटिस नहीं मिला। धर्मनाथ ने कहा, शांत रहो, मैं बताता हूँ। बुलाया अपने असिस्टेंट को। धर्मनाथ ने, क्या भाई, इनकी तकरार है, ये बड़े वकील है मृत्यु लोक के, और ये कह रहे हैं कि बिना नोटिस से इनको तुम पकड़ के लाए। क्या पहले नोटिस नहीं दी? यमदूत कहने लगे, भेजी थी बाप जी। पहले इनके बाल सफ़ेद हो गए, ये पहली नोटिस। अब हम काले करते हैं। नोटिस का तो जवाब देते नहीं, उल्टी नोटिस को मानने को भी तैयार नहीं, बाल को काले कर लेते हैं। दूसरी नोटिस, दांत गिरने लगे। ये तो नोटिस ही है ना। खाना खा नहीं पा रहे। तीसरी नोटिस, कान से सुनाई नहीं दे रहा। और कितनी नोटिस भेजनी चाहिए? चौथी नोटिस, सारा शरीर झुक गया। इतना सब होने के बाद भी अगर तुम कहते हो कि बिना नोटिस को बुलाया, तो ये तो गलत है। आपके जैसे वकील साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का भाव, पिता धर्म तो जब सजे, पुत्र दियो परणाय। पुत्र धर्म तो जब सजे, कियो बंदगी आय। कियो बंदगी आय, नारपत व्रत कहावे। चाकर रोयो धर्म, हुकुम पाछो नहीं लावे। सुख राम कहे गुरु शिष्य का, धर्म कहावे धोय। गुरु तो उलट चढ़ावे गगन में, शिष्य तन मन अर्पे जोय। इसमें हमको पिता के कर्तव्य को समझना है। हम सभी यहाँ बैठे हुए पिता है, सभी यहाँ बैठी हुई मेरी बहनें, मेरी बेटी माता है। अब ये माता पिता का कर्तव्य कहाँ तक है संसार में? बेटा बेटी की परवरिश करके उनकी शादी ब्याह कर देना, यहाँ तक माता पिता की जिम्मेदारी है। फिर उनको उनका घर संभालने देना। आप प्राणियों में देखो, आप पक्षियों में देखो। पक्षी के कभी देखे क्या आपने? पक्षी के जब छोटे छोटे बच्चे अंडे से निकलते हैं, तो वो छोटे बच्चे के माता पिता दोनों उसको ऐसे टोचते मारते हैं, उसको उड़ने लगाते हैं। अगर नहीं उड़ता तो उसको तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर बेटा आज उड़ नहीं पाया तो जिंदगी में कभी नहीं उड़ेगा। और थोड़ा सा उड़ के जब वो बढ़ जाता है तो वहाँ से उसको और आगे की छलांग लगाने लगाते हैं। इस प्रकार आकाश में उड़ने के बाद दोबारा उनकी मुलाकात भी नहीं होती। हम तो पोता पड़पोते से भी आगे और होता है तो सबको देखना चाहते हैं। हमारे अंदर मोह बहुत है। तो इस प्रकार पक्षियों के तरफ देखो, प्राणियों के तरफ देखो।
मोह में मत पड़ो, मोह बड़ा दुखदाई है। मोह का बंधन सावला सबड़ी कर मारी फो। मोह का बंधन सावला सबड़ी कर मारी फो। काम कटक भारी गणो करड़ी नारी दीमो। काम कटक भारी करड़ी नारी दीमो। किस विध मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपा। जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोदमा। किस विध मिलिए वो राम सु आड़ा बेरी अपार। राम जी के और हमारे बीच में अपार बेरी है जिसका कोई वार पार नहीं। पहला है लोभ। लोभ नदी भारी बहे पींदे सासा सूल। 5 पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी करमारी फौज। बहुत जबरदस्त बंधन है मोह का। और कर्मा की फौज तो बड़ी बलवान है। काम कटक भारी गणो। कटक नाम दुष्ट। ये काम हमारा बड़ा दुष्ट शत्रु है। कहते हैं कि एक कोई राजकुमारी थी और उसका विवाह होने वाला था। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी कुछ शर्तें हैं। उस समय उसको पन कहा जाता था। जो पन को जीतेगा उसके गले में वो राजकुमारी वरमाला डालेगी। जैसे कि द्रौपदी का पन क्या था, नीचे कढ़ाई में देख के ऊपर के मछली की आँख को फोड़ना। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन उसका सखा था कि देख अर्जुन, जलती कढ़ाई में तेल जलेगा, उबलेगा, और तुमको तेल के अंदर देखना है। मछली भी ऐसी घूमती रहेगी जैसा पंखा घूम रहा है। वो घूमती मछली के एक आँख कर पर ही ध्यान लगाना और ध्यान कहीं भटकने मत देना, और तुम जीतोगे। द्रौपदी तुम्हारे गले में वरमाला जरूर डालेगी। सुनते सुनते अर्जुन ने कहा, भगवान जब सभी मुझे ही करना है, बाण भी मुझे ही लगाना, निशान भी मुझे ही लगाना, ध्यान भी मुझे ही रखना, और जलती कढ़ाई के तेल में भी मुझे ही देखना, ऊपर मछली को भी देखना, एक आँख के निशान लगाना, फिर तुम क्या करते हो? मुझे तुम्हारी क्या मदद मिलेगी? तुम भगवान होकर, मेरे साथ होकर, तुम्हारी मुझे क्या मदद मिलेगी? भगवान ने हंसते हुए कहा
कि जो कढ़ाई में तेल है, जो उबल रहा है, उसको शांत करने का काम मैं कर रहा हूँ। वो तुमसे शांत नहीं होगा। अगर तेल उबला रहेगा, तेल ऐसा हिलता रहेगा, तो तुम मछली को नहीं देख सकते। जो तुम नहीं कर सकते वो काम मैं करके दे रहा हूँ। कहने का मतलब गुरु का और हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। गुरु क्या कहते हैं? राम नाम तुम लो, आसन तुम लगाओ, भजन तुम करो, संगत में तुम ही जाओ। फिर स्वाभाविक प्रश्न है, फिर गुरु करते क्या है? गुरु वही करते हैं जो हम नहीं कर सकते। गुरु हमारे भीतर वो सत्शब्द प्रकट कराते हैं। ये सत्शब्द हम प्रकट नहीं करा सकते, चाहे लाख उपाय करो। मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे। जो कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कर्म कर आवे। हम सब करेंगे, हम आसन लगा लेंगे, हम दोनों श्वास में मन को लगा लेंगे, हम भजन भी करेंगे, राम राम भी करेंगे, मगर क्या गारंटी है कि हम सत्शब्द प्रकट करा लेंगे? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, फिर गुरु के हाथ में है क्या? गुरु को भी हाथ में नहीं है। तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आवे नाही। ये बड़ा अद्भुत खेल है शिष्य के भीतर सत्शब्द की जागृति होना। ये है गुरु और ये है शिष्य। अब इस शिष्य ने इन गुरु से राम राम ले लिया, भजन करने लगा। जब तक इस गुरु का निजमन यानी सदगुरु की आत्मा नहीं रिझेगी, जब तक सदगुरु की आत्मा नहीं रिश्ती है, जब तक उनका निजमन नहीं रिश्ता है, तब तक शब्द प्रकट होता ही नहीं, चाहे लाख उपाय करो। मन रिजासु ना बने, ना मुख कैया जोय, वो अरत दीटो तोल हम लाख दुआई मोय। लाख दुआई मोय निजमन रिजा भाई, बने शीस में रीत और सब भ्रम उपाई। सुखराम कहे मो बस नहीं, निजमन न्यारो होय, और मन रिजासु ना बने, नामुक कैया जोय। ये बिल्कुल ये अद्भुत चीज है। यहाँ से सत्शब्द इस तरफ यानी शिष्य के अंदर कैसे प्रकट होता है? अगर इनका निजमन रिजे तो, मन रिजने से नहीं। ये मुख से कृपा कर नहीं सकते, जा बेटा मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, आशीर्वाद देने की आशीर्वाद इसमें नहीं है। ये तीन लोग की भक्ति में है। न सदगुरु का मन रिझने से कृपा होगी, न सदगुरु की मुंह से कहने से कृपा होगी। ये तो अद्भुत कला है, ये तो समझ में नहीं आती। ये मेहर गेबाऊ होती है, ये मेहर गुप्त होती है। अगर ये शिष्य इस सदगुरु को सच्चा समर्पित है, तन मन धन पूरा दे दिया है और इसके पास वो सत्शब्द जागा हुआ है, ये सदगुरु सत्शब्द के साथ में भीतर की यात्रा कर चुके हैं, तभी इनका निजमन रिझने पर शिष्य के भीतर में सत्शब्द प्रगटेगा, नहीं तो नहीं प्रगटेगा। ऐसा ये अद्भुत खेल है। तो हमारे बीच में ये अपार बहरी है और अपार बहरी को कई घाटे हैं। 200 दौड़ सैकड़ा घाटा लोप चले जन कोई। अपार बहरी भी है, घाटे भी बहुत है, चढ़ाई का रास्ता है और जाना है सत्स्वरूप आनंद पद में। इसके लिए केवल ये कई उपाय है, भजन। ध्यान को मत छोड़ो। ध्यान अगर छोड़ दोगे
कुछ नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी करते रहो। एक न एक दिन ये सारी चीज़ें, क्योंकि शरणागति आवश्यक है और शरण में रहो। तो इस राजकुमारी की कथा चल रही थी। राजकुमारी ने भी अपने पिता से कहा था मेरी कुछ शर्तें हैं और जब तक ये शर्तें कोई पूरी नहीं करेगा, कोई राजकुमार अगर मेरी शर्त को पूरा कर दिया, उनके ही गले में मैं वरमाला डालूंगी। पहली शर्त थी गजहत्ती। गजहत्ती को मार के, गजहत्ती समझते हो, जिसके मस्तक में मोती है। ये मोती के लिए कई हत्ती को मारते हैं उधर साउथ में, दक्षिण में। गजमुक्ता हाथी कहते हैं उसको। गजमुक्ता हाथी के मस्तक में मोती रहते हैं, कोई एकाध बिरला। अब हजारों हाथी मारेंगे तो एकाधे हाथी में ये मोती मिलेंगे। तो गजमुक्ता हाथी लाओ, गजमुक्ता हाथी जो मुझे ला देगा, ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, सिंह को मारेगा। अब सिंह के सामने ही कोई नहीं जाता, सिंह को कैसे मारे। और तीसरी शर्त, मेरे पिता पे जिस राजा ने आक्रमण किया है उस फौज को पलटाने वाला, वापस मोड़ने वाला। ये तीनों शर्त अगर कोई पूरी करता है तो मैं उसके गले में वरमाला डाल दूंगी। आइए, हमारे मदनापुर के रामसनी भाई, उनका भी आगमन यहाँ हो चुका है। राम द्वारा तरफे उन सबका प्रेम पूर्वक स्वागत। राम राम सा। तो अब इतनी कठिन शर्तों के कारण हजारों राजकुमार आए थे। लगभग कुछ ही रहे। मान लो कि 100 राजकुमार रहे, 900 चले गए। ये तो पूरा होता नहीं, कौन जाएंगे। अगर शेर के साथ शेर ने देख लिया तो शेर खा जाएगा। राजकुमारी तो मिली नहीं मिली, ये सुंदर है तो दूसरी मिल जाएगी। ये 100 में भी और आधे से ज़्यादा भग गए। कोई बिरले रहे। पिता ने कहा बेटी अब तुम कुंवारी रहोगी। हजारों राजकुमार आए थे, कुछ गिने चुने ही यहाँ पे रुके हैं, बाकी तो सब घर पे चले गए। अब ये तुम्हारी 3 जो शर्तें हैं वो कोई नहीं पूरा करेगा। मगर उसमें एक राजकुमार ऐसा निकला, कुछ दिनों बाद वो आ गया सामने। समय मांगा राजा से, ये तीनों शर्तें पूरी करने के लिए मुझे समय चाहिए। और तय समय पर तीनों शर्तें पूरी करके वो आ गया। पहले तो उसने राजा की फौज को मोड़ दिया, हरा दिया। जो परकीय राजा था 200 सवारी कर रहा था, सिंह को मार कर कंधे पे उठा के लेके आया सामने, और गजमुक्ता हाथी का मोती लाके दिखा दिया। अब राजकुमारी कहने लगी बहुत शूरवीर हो। अगर तुम इतने शूरवीर हो तो क्या तुम काम को मार नहीं सकते? इतना सब तो तुमने कर लिया, केवल काम को जीत नहीं पाए। काम के लिए तुम मुझसे शादी करने चले आए। उस व्यक्ति ने राजकुमारी के पैर छुए, उसको अपना गुरु बनाया और निकल गया, और काम का भी दहन कर दिया। सत्स्वरूप की भक्ति में ये काम ही बहुत आड़ा आ रहा है, और तो सारे विकार आड़े आ ही रहे, मगर ये विषय विकार ये बहुत बड़ी बाधा है। अगर ये नहीं छूट रहा है, आपका शब्द कहीं हो तो कहीं भी नहीं पहुंचे। लिख लो मेरे पास, गारंटी देता हूं। तो बहुत अच्छा विषय हमारे महाराज जी ने यहाँ पे निकाला है। और भी रामसनी भाई हमारे आएंगे।
जो भी आए हैं